भाई आज आज बच्चों हम जो पढ़ेंगे वो फिजिक्स की यूनिट 1 में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आवेश। आवेश का मतलब चार्ज। तो ये बच्चों आवेश क्या है? आवेश द्रव्य का वो गुण होता है जिसके कारण उसमें या तो वैद्युत प्रभाव आपको देखने को मिले या चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलते हैं। और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? कूलाम। आवेश का कोई मात्रक है तो इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम। और वीमा, अगर कोई वीमा की बात करे तो वीमा होती है इसकी 80। क्या होती है बच्चों? और अगर कोई आवेश के प्रकार के बारे में बात करे, आवेश कितने प्रकार का होता है तो बच्चों एक तो धनावेश, ऋण आवेश। एक होगा धनावेश, एक होगा ऋण आवेश। अब किसी वस्तु पर सपोज करो धनावेश है तो बच्चों वहां पर होती है इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी। और ऋण आवेश है तो वहां होगी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो इतनी बातें आप आवेश के बारे में जान सकते हो। आवेश क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसकी वीमा क्या है और ये कितने प्रकार का है। क्लियर है? आवेश क्लियर हो गया। अगला टॉपिक इसमें जो बनता है बच्चों वो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक हम उसके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं क्या कहलाता है? सपोज करो ये हमारा यहाँ पे कोई चार्ज है, आवेश है, क्यों, और इसके चारों ओर एक क्षेत्र है भाई, ये अपना रीजन बना लेगा यहां तक। तो इस चार्ज के सराउंडिंग्स जितना भी रीजन होगा वो सब क्या कहलाएगा? और यहां से बच्चों एक कंसेप्ट आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भाई? वैद्युत क्षेत्र में सपोज करो कोई परीक्षण आवेश कौन आ गया? Q0। तो जब ये आएगा तो इस पर तुरंत एक क्या लगेगा? तो किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल हमारा क्या कहलाएगा? और इसे किससे डिनोट करेंगे? क्लियर बात है इतनी? चलिए, कूलाम का नियम। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कूलाम का नियम। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये कूलाम का नियम होता क्या है बच्चों? आपने 11th में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्या पढ़ा था? तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता था? दो द्रव्यमान, उनके बीच जो बल कार्य करता था उसे क्या कहते थे हम? लेकिन यहां जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैद्युत बल। क्या पढ़ेंगे? और वैद्युत बल किसके बीच लगेगा? दो आवेशों के बीच। यानी जो
बल दो आवेशों के बीच कार्य करता है उसे कहते हैं वैद्युत बल। क्या कहेंगे? और जो बल दो द्रव्यमान पिंडों के बीच कार्य करेगा उसे क्या कहेंगे हम? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो कूलॉम्स लॉ है। क्या है? ये क्या कहता है? ये नियम कहता है कि भाई मान लो किसी माध्यम में दो आवेश हैं आपके, एक Q1 और एक Q2, दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी कुछ रही होगी। सपोज करो कितनी दूरी है इनके बीच की। तो ये नियम ये कहता था कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल, यानी आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा क्या है? यानी क्या कहता था ये नियम? कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार, भाई कूलाम के नियम अनुसार ये नियम ये कहता था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के, ये था वो नियम। अब इन दोनों को मिक्स कर देंगे हम समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से अब भाई बताओ, दोनों को मिक्स करेंगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन, बताओ कोई दिक्कत? अब भाई वंस हमें इक्वल का साइन लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल लगाना है। तो क्या बनेगा भाई? दिखाई दे रहा है इतना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 अपॉन, भाई इतना बल लग रहा हमारा ये। लेकिन अब आप कहोगे गुरुजी ये K क्या है? यहाँ पे K आ गया ना भाई, ये K दिखाई दे रहा आपको। K को कहते हैं बच्चों माध्यम का अपवर्तनांक, नहीं माध्यम का पैरावैद्युतांक, माध्यम का पैरावैद्युतांक। ये माध्यम का क्या है भाई? और वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में K की वैल्यू कितना होगा भाई? K की वैल्यू 1 होगा। और धातु के लिए, अगर कोई धातु के लिए पूछने लगे तो K की वैल्यू हो इन्फिनिटी। अब की बार पेपर में क्वेश्चन आया था धातु चालकों के लिए K का मान कितना होगा? तो क्या होगा? अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा। तो बताओ इसलिए F की वैल्यू क्या होगी बच्चों? भैया F की वैल्यू बनेगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है बच्चों। बताओ भाई सही बात है गलत है? तो ये कूलाम का नियम भी आपने दिखा दिया क्या है। अब यहां बच्चों आपको ये जो दिखाई दे रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, और यूनिट क्या होगी? देखिए बल का मात्रक बताओ क्या होगा? न्यूटन मीटर और स्क्वायर, और अपोन में देखिए कूलाम 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 स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, तो ये हो गया कूलाम स्क्वायर। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है छोटा सा एप्सिलॉन नोट, इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं भाई? निर्वात की वैद्युतशीलता है। अरे है, और ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, सही है।
और इसका मान भी फिक्स होता है बच्चों, इसका मान होता है 8.85 10⁻⁻12 और यूनिट इसका उल्टा हो जाता है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बच्चों ये जो एप्सिलॉन नॉट की बीमा है, भाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना था? 8.85 10⁻⁻12 और कूलाम स्क्वायर अपॉन, अरे न्यूटन, यही तो था ना भाई। अब इसकी कोई बीमा पूछने लगे भाई, अरे इसकी बीमा भी पूछ सके तुमसे, तो बीमा कैसे निकलेगी भाई? बताओ कूलाम की बीमा 80 की पावर, और बल की बीमा ml, और l की पावर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चल भैया बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है किसी बिंदु आवेश से, किसी बिंदु आवेश से, किसी बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी है। तो देखो ध्यान से भाई, क्या होगी तीव्रता बताते हैं तुम्हें। भाई कैसे पेन भागे जा रहे भाई, सब पेन ही भागे जा रहे। सुनिए ध्यान से, सपोज करो बच्चों यहां निर्वात में एक बिंदु O है, इस पर हमारा एक प्लस क्यू और प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर मुझे निकालनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि यहां पर एक परीक्षण आवेश क्या रखा बच्चों, और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कहां की ओर होगी? बाहर की ओर, और माइनस के कारण अंदर की ओर। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आवेश Q और Q0 के बीच कितना बल कार्य कर रहा है। यानी हम देखेंगे आवेश Q व Q0 के बीच, आवेश Q व Q0 के बीच लगने वाला बल, भाई बल कितना है ये देखेंगे। और बच्चों इनके बीच जो बल कार्य करेगा F बराबर कूलाम का नियम लगेगा, तुम्हें पता है क्या कहता है वो कूलाम का नियम, बोलो। ये बताते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना बल लगेगा, लगेगा या नहीं भाई? और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको पता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या कहती थी? E बराबर F अपॉन इक्वेशन नंबर
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से f का मान किसमें रख देंगे, तो समीकरण 1 में 2 से क्या दूं, समीकरण 1 से f का मान समीकरण किसमें रख दो बच्चों, 2 में रख दो भाई। अब समीकरण 2 में रखेंगे तो बताओ ई बराबर क्या बनेगा, 1/4πε0 Q0 अपॉन r स्क्वायर, और अपॉन में Q0, और Q0 से Q0 क्या हो गया भाई, तो ई का मान क्या आया बच्चों, Q अपॉन, यही हमारा क्या है आंसर आ गया। और मात्रक क्या होगा बल्कि बताओ, न्यूटन प्रति कूलम। बताओ ये डेरिवेटिव सबको क्लियर है या नहीं भाई, तो आसान है। अगला टॉपिक के बारे में बात किया जाए भाई, वैद्युत इलेक्ट्रिक क्या है भाई, वैद्युत द्विध्रुव। बच्चों वैद्युत द्विध्रुव वो होता है जिसके अंदर केवल 2 आवेश होते हैं, और उन आवेशों की भी विशेषता होती है, उन दोनों के परिमाण तो होंगे कैसे, समान, प्रकृति अलग अलग, एक नेगेटिव, ऐसे निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और बनता कैसा है, देखो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मान लो 2 आवेश है, नमस्ते भैया, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट, ये मिड पॉइंट ओ, यहां पर माइनस क्यू आवेश, यहां पर ये एल, ये तो ऐसा आपको दिखाई देगा। यानी वो निकाय जिसमें केवल और केवल कितने चार्ज होंगे बच्चों, दोनों के परिमाण इक्वल होंगे लेकिन नेचर अलग अलग, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव। और कोई कहे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कैसे निकलेगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कोई पूछने लगे तो कुछ नहीं करना बच्चों, कोई एक आवेश लेंगे, लिख देंगे आवेश गुना आवेशों के बीच की, आवेश गुना आवेशों के बीच की, और इसे डिनोट करते हैं बच्चों P से, तो P इक्वल, तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया। क्यों क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण। और कोई P का मात्रक पूछने लगे बच्चों तो बताओ आवेश का मात्रक और लंबाई का मात्रक तो कूलाम, और कोई विमा पूछने लगे इसकी तो विमा होगी भाई ए। तो क्लियर है ना बात, इतना। चलिए तो भाई इतना ही करना है।